गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। सेब सीजन 90% पूरा, इतनी पेटियों का हुआ कारोबार, यूनिवर्सल कार्टन से हुआ फायदा। सेब का अब तक 90% कारोबार हो चुका है। कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी शिमला किन्नौर में अब तक 1.02 करोड़ सेब की पेटियों का कारोबार हो चुका है। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 6 लाख ज्यादा पेटियों का कारोबार हुआ है। एपीएमसी शिमला किन्नौर में अब तक 1,02,70,032 सेब की पेटियों का कारोबार हो चुका है। इसकी फल मंडियों में 49,63,902 पेटियों का कारोबार हुआ है, जबकि एपीएमसी के मार्केटिंग यार्ड से बाहर 53,13,130 सेब की पेटियों की खरीद फरोख्त हुई। वहीं गत वर्ष 27 सितंबर तक 96,24,042 सेब की पेटियों का कारोबार हुआ था। इसमें 42,82,989 पेटियां फल मंडियों में पहुंची थी और 53,41,053 पेटियों का कारोबार एपीएमसी के मार्केटिंग यार्ड से बाहर हुआ था। इस वर्ष सबसे ज्यादा सेब कारोबार प्राला मंडी में हुआ है। यहां अभी तक 20,17,751 पेटियां पहुंच चुकी हैं। अनारदाना की पैदावार कम, दाम 300 रुपये किलो तक बढ़े, इस वजह से आधा रह गया उत्पादन। हिमाचल प्रदेश में कम पैदावार से इस साल जंगली अनारदाना 200 से 300 रुपये ऊंचे दामों पर बिक रहा है। जंगलों में आग की घटनाओं और कम बारिश से इस साल जंगली अनारदाना का उत्पादन बीते साल के मुकाबले आधे से भी कम है। पाकिस्तान से आयात बंद होने के कारण हिमाचल के जंगली अनारदाना की मांग बढ़ गई है। हिमाचल के अनारदाना का रंग चटक लाल होता है और इसमें खटास भी अधिक होती है, इसलिए मसाले बनाने वाली कंपनियां इसे हाथों हाथ लेती हैं। मसालों के अलावा आयुर्वेदिक दवाएं, पाचक चूर्ण और गोलियां बनाने में अनारदाना इस्तेमाल होता है। अनारदाना की चटनी खाने में जहां स्वादिष्ट होती है, वहीं गर्मी में पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखती है। अनारदाना खरीदने के लिए देश की बड़ी मसाला कंपनियों एमडीएच, एवरेस्ट, रुचि और पतंजलि के प्रतिनिधियों ने स्थानीय कारोबारियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बजा जीएसटी फर्जीवाड़े का अलार्म। जीएसटी के फर्जी पंजीकरण का अलार्म हिमाचल में भी बज गया है। केंद्र से प्रदेश को 150 से ज़्यादा एजेंसियों की निगरानी के संबंध में निर्देश मिले हैं। जीएसटी में फर्जीवाड़ा कर ये एजेंसियां हिमाचल में पंजीकृत हो चुकी हैं। हालांकि आगामी दिनों में जांच के बाद ही सभी तथ्यों का खुलासा आबकारी और कराधान विभाग करेगा। समूचे देश में अब तक 10,000 से ज़्यादा फर्जी एजेंसियों का खुलासा हो चुका है। देश भर में जीएसटी में धांधली तलाश रहे आबकारी और कराधान विभाग ने बीते करीब 1.5 माह में 67,970 खातों की पहचान कर ली है। इन खातों में से 22 सितंबर तक 59% को सत्यापित किया जा चुका और यह संख्या 39,965 है। जल्द थमेगा हिमाचल पंजाब का बस रूट परमिट विवाद। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच रूट परमिट का मसला जल्द होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार फील्ड से परिवहन विभाग ने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया और कुछ जानकारी भी मांगी गई है। माना जा रहा है कि अगले महीने हिमाचल व पंजाब के अधिकारियों के बीच दोबारा से बैठक होगी, क्योंकि कमेटी का गठन हो चुका है। इस कमेटी में हिमाचल के परिवहन निदेशक के अलावा पंजाब के परिवहन निदेशक हैं, जिनके साथ दोनों राज्यों के 3-3 अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश के प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम के अनुसार कमेटी का गठन कर दिया गया है और रूट परमिट पर जो मसला है उसको जल्द हल किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच परमिट का झगड़ा है, क्योंकि पंजाब का कहना है कि हिमाचल ने लिमिटेड से ज्यादा परमिट दे रखे हैं, जबकि हिमाचल भी यही कह रहा है कि पंजाब की ज्यादा बसें हिमाचल में चल रही हैं। लिहाजा दोनों राज्यों की कमेटी बन चुकी और अब हिमाचल के परिवहन निदेशक चुनाव ड्यूटी में जम्मू कश्मीर में हैं, जिनके वापस लौटने के बाद कमेटी की बैठक की तारीख तय की जाएगी। हो सकता है कि प्रदेश के अधिकारी पहले पंजाब राज्य का दौरा कर वहां पर बैठक करें, क्योंकि एक बैठक इससे पहले शिमला में हो चुकी है। अब दूसरी बैठक चंडीगढ़ में होने की संभावना है। 250 करोड़ के मिल्क प्लांट का इस दिन होगा शिलान्यास। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दिन धर्मशाला के नजदीक ढगवार में बनने वाले 250 करोड़ के मिल्क प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा।
मौजूदा ढंगवार मिल्क प्लांट की प्रतिदिन 20,000 लीटर की क्षमता को बढ़ाकर अब जल्द ही 1.5 लाख लीटर किया जा सकेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 अक्टूबर को धर्मशाला के दौरे के दौरान मिल्क प्लांट के कार्यों का विधिवत पूजा पाठ के साथ शुभारंभ करेंगे। इसके लिए शुरुआती 76 कनाल भूमि में जर्जर भवनों को हटा दिया गया है, जबकि शिलान्यास करवाने की भी प्रशासन व विभाग की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस प्लांट के लिए नाबार्ड से 250 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। मिल्क फेडरेशन को प्रथम किस्त के तौर पर 60 करोड़ रुपए भी जारी हो चुके हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इस प्लांट के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। आधार कार्ड की तर्ज पर छात्रों को पैन नंबर, सुरक्षित रहेगा बच्चों का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था को सही बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। इन नए निर्देशों के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी किया जाएगा। प्रदेश भर में शिक्षा विभाग इस कार्य में जोर शोर से लगा है। यूडाइस प्लस पोर्टल के जरिए सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 53 सूचनाएं यूडाइस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में भरने का काम जारी है। यह काम स्कूली स्तर पर हो रहा है। इसमें बच्चों की हेल्थ, हाइट, ब्लड ग्रुप व वजन तक का भी जिक्र है। यह सूचनाएं भरने के बाद हर बच्चे को एक विशेष नंबर आवंटित किया जाएगा। इस नंबर को परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पैन नाम दिया गया है। यह नंबर स्कूलों में बच्चों से संबंधित हर काम करने वालों के लिए अब इस नंबर का उपयोग करना जरूरी होगा। हिमाचल सरकार को सर्दियों के लिए बिजली की जरूरत पर मिली राहत। हिमाचल सरकार को आगामी सर्दियों के लिए बिजली की जरूरत पर कुछ राहत मिली है। राज्य के आग्रह पर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने करीब 500 मिलियन यूनिट बिजली हिमाचल को देने पर हामी भर दी है। ये पावर अनएलोकेटेड रिजर्व से मिलेगी, इसलिए यह बाजार के भाव से सस्ती होगी। हिमाचल को सर्दियों में अक्टूबर से लेकर मार्च तक बिजली की कमी पूरा करने के लिए बैंकिंग करनी पड़ती है या फिर बिजली खरीदनी पड़ती है। सर्दियों में यदि खरीद कर बिजली लेनी हो तो रेट महंगा मिलता है। हिमाचल सरकार कई सालों से बैंकिंग की प्रथा को फॉलो कर रही है, लेकिन वर्तमान सरकार बैंकिंग को फायदे का सौदा नहीं मानती है, इसलिए पूरी प्रक्रिया में बदलाव करते करते सर्दियों की बिजली का इंतजाम नहीं हो रहा था। HRTC 12 अक्टूबर को मनाएगा अपनी 50वीं वर्षगांठ। HRTC का 50 साल का जश्न 12 अक्टूबर को होगा। पहले यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होना था, मगर इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इसे 12 अक्टूबर को शिमला में रखा गया है। यहां पीटर होप में आयोजन होगा, जिसकी जानकारी निगम के MD रोहन चंद ठाकुर ने दी है। एक तरफ जहां प्रबंधन यह जश्न 12 अक्टूबर को मनाएगा, तो वहीं 2 अक्टूबर को कर्मचारी जश्न मनाएंगे। इस दिन निगम के 50 साल का सफर पूरा हो रहा है, लिहाजा कर्मचारियों ने तय किया है कि हर एक बस अड्डे, हर एक यूनिट पर प्रसाद बांटा जाएगा और हर जगहों पर हलवा बनाएंगे। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की पिछले कल हुई वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया। 5 HHS अधिकारियों के तबादले। सीएम के अतिरिक्त सचिव होंगे डॉक्टर गजू। विशाल शर्मा को SDM हरोली लगाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कर अवकाश के बावजूद 5 HHS अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि 2 अधिकारियों के तबादला आदेश रद्द किए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचना जारी की। 9 तारीख को पेंशन देने के फैसले पर पेंशनर नाराज। प्रदेश के पेंशनर सरकार से नाराज हैं। पिछले महीने 10 तारीख को उनकी पेंशन की अदायगी की गई थी और इस बार 9 तारीख को पेंशन दिए जाने का ऐलान किया गया है। इससे पेंशनरों में नाराजगी है और उन्होंने सरकार के खिलाफ संघर्ष के दूसरे चरण को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को पेंशनर शिमला में अपनी आगामी रणनीति का ऐलान करेंगे। पिछले कल अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर हिमाचल के पेंशनरों ने तंज कसा है कि सरकार ने उन्हें अच्छा तोहफा दिया है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।